तमाम लोग हैं, बेहद परेशान हैं। आधे मकान कैंप के खाली हो चुके हैं। फ्लैट ले लिया आपने? नहीं लिया भैया फ्लैट। फ्लैट क्यों नहीं लिया? सरकार दे तो रही है। हमें नहीं चाहिए, इतना दूर काम है, यहाँ पर हम कैसे आएंगे? यहाँ पर हमारे यहाँ दिल्ली में काम है, गाँव जाओ यूपी जाएंगे। फ्लैट लिया आपने? नहीं लिया? अभी नहीं लिया, दूर बहुत होगी भैया, वो वहाँ जाना नहीं चाहते। खाली करके चले जाए, लेकिन हमें फैसिलिटी देना चाहिए। वन पे दे तो मैं गारंटी के साथ दे, पक्के कागज दे हमें, और यार हमें आस पास पहुँचे तो हम खाली कर देंगे। जन्म से रह रहे तब तुम खाली वन से कहा पता तुम नहीं खाली कर हम पे, कोई गारंटी है? बगल में रहते हैं मोदी जी, और उनको कोई मतलब ही नहीं है कि पब्लिक परेशान हो रही है। जो अच्छे दिन के वादे हुए थे, अच्छे दिन आ गए? नहीं आ गए? सब अच्छे दिन है सर। कुछ कह नहीं सकते सरकार के लिए। यहाँ सबसे कसम खा के गए थे, पैर छू के हाथ जोड़ के, कि वोट देना, आपका जहाँ मकान है, झुग्गी है, वहीं आपको मकान दिया जाएगा। अब मुझे ये समझ में आया तो 50 साल 80 साल पुरानी है, इनको क्यों तोड़ा जा रहा है? अब सामान खराब होगा तो कौन सी बड़ी बात, हमारा तो भविष्य पूरा खराब हो जाएगा ना भैया। प्रधानमंत्री से कुछ कहना चाहती हो यार? रेखा गुप्ता से। उनसे कहा कहें यार, लेकिन की सुनती है, हम ऐसा नहीं, हम कह रहे हैं हमें यही जगह दे दे। देश के प्रधानमंत्री आवास से सटी हुई 3 झुग्गियां, यानी कि 3 कैंप, बीआर कैंप, डीआईडी कैंप और भाईराम कैंप, इन तीनों कैंपों पर अब बुलडोजर की दस्तक मंडरा रहा है। किसी भी वक्त बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। हालांकि कोर्ट से इन लोगों को राहत मिल गई है। कोर्ट ने 1 जुलाई तक का वक्त इन लोगों को दिया हुआ है, लेकिन साथ ही साथ कुछ 2-3 चीजें हैं, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, इस तरीके के निशान यहाँ पर, जो ये फिलहाल वर्तमान में हम बीआर कैंप के अंदर मौजूद हैं, तमाम झुग्गियों पर इस तरीके के निशान लगाए गए हैं और चिन्हित किया गया है। और जिस तरीके से चिन्हित किया गया है, ऐसे में रविवार को यहाँ पर भारत सरकार के आवास और शहरी मंत्रालय के लैंड एंड डेवलपमेंट विभाग के लोग आए थे। उन्होंने तोड़फोड़ करी थी और लोगों ने उस वक्त आरोप लगाया था, कहा था कि जब कोर्ट में मामला लंबित है तो ऐसे में किस तरीके से कोई भी आकर इनके मकानों में तोड़फोड़ कर सकता है। फिलहाल जिन लोगों ने मकान ले लिया है, यानी कि सरकार ने पुनर्वास योजना के तहत कुछ लोगों को मकान अलॉट किए हैं, जिन लोगों ने ले लिया है वो यहाँ से घर खाली करके जा चुके हैं। ये घर की तस्वीर हम आपको दिखा चुके हैं। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं, कहते हैं कि यहाँ से जो मकान सरकार ने दिया है सावदा घेवरा में, वो यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। भैया हैं, भैया क्या नाम है आपका? नाम सुमित नाम है। क्या यहीं रहते हैं आप? हाँ जी, यहीं रहता हूँ, बगला घर में रहा है। कितने साल से रह रहे हैं? मैं तो 35 साल की उम्र है, मैं 35 साल से ही रहता हूँ। अच्छा, और उससे पहले आपके पिताजी और तमाम लोग रह रहे थे? 80 साल हो गए करीबन, ज्यादा हो गए। और ठीक है, तो ये जिस तरीके से अब जो डेडलाइन आई है कि 1 जुलाई तक खाली कर दो, सबसे पहले बताओ, फ्लैट लिया आपने? नहीं लिया? अभी नहीं लिया, क्यों? वहाँ जाना नहीं चाहते। अच्छा, तो आप वहां जाना नहीं चाहते, इसलिए आपने फ्लैट की चाबी अपने हैंड ओवर में, मतलब नहीं, और दूर बहुत होगी भैया, वो हम चाहते हैं हमें 5-10 किलोमीटर दायरे में दे दे, हम खुद खाली कर देंगे यहाँ से। और ऐसे में अगर आप नहीं लेंगे तब भी तो बुलडोजर की कार्रवाई होनी है तय। तो अभी तुम्हारे कोर्ट में केस है ना, 1 तारीख को देखो क्या होता है, क्या उसके बाद देखते हैं क्या हो क्या नहीं होगा। फिर अभी से कुछ हो सकता है। अच्छा, यानी कि आपको अभी भी कोर्ट से उम्मीद है कि 1 तारीख के बाद कुछ ना कुछ फैसला आ सकता है। अच्छा, तो यहाँ मतलब जिस तरीके से 40 किलोमीटर दूर है, क्या लगता है कि बच्चों की पढ़ाई, काम धंधा सब छूट जाएगा? भविष्य खराब है पूरा वहाँ पे। कम से कम बंदा वहाँ पे 15-20 साल पीछे चल जाएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे वो करेंगे? बुजुर्ग लोग हैं, ना कोई अस्पताल है। यहाँ पे हम जहाँ पे रहते हैं, यहाँ पूरी सेफ्टी है, एयरपोर्ट से, पुलिस फोर्स है, और चारों तरफ अस्पताल है, वहाँ कुछ भी नहीं है सर। ठीक है, देखिए ये भैया हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, कह रहे हैं पिछले 80 साल से यहाँ पर इनके पिताजी, और ये इनकी उम्र 35 साल है लगभग। ये कह रहे हैं कि हम 80 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। फिलहाल एक काम करते हैं, आपको बीआर कैंप के अंदर ले चलते हैं, दिखाते हैं कि क्या कुछ है। क्योंकि रविवार को जिस तरीके से, देखिए दरअसल क्या है ना कि यहाँ पर 4 बार से ज्यादा इन लोगों को नोटिस सरकार की तरफ से दिया जा चुका है। पहला नोटिस देखिए 2024 में इलाके का सर्वे कराया गया, 2025 में नोटिस दिया गया, और 2026 में फरवरी में एक बार फिर से नोटिस दिया गया, और उसको कहा गया कि अब ये फाइनल नोटिस है, मार्च तक, 6 मार्च तक अपना ये जो कैंप है उसको खाली कर दीजिए। ऐसे में लोगों ने कहा कि वो यहां से खाली करके नहीं जाएंगे। उसके बाद मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में सिंगल बेंच ने इन लोगों को स्टे देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम किसी भी तरीके से स्टे नहीं देंगे, आप अपना एक काम कीजिए, चाबी लीजिए और अपने मकान को खाली कीजिए, और साथ ही साथ
देखिए इस तरीके की तस्वीर है। जिन लोगों को मकान अलॉट हो चुका है वो अपने मकान खाली करके सावदा घेवरा में जा चुके हैं और उन मकान पर इस तरीके के सभी मकानों पर यहाँ पर इस तरीके के निशान चिन्हित कर दिए गए हैं। आपको हर मकानों पर इस तरीके के निशान मिल जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति दो मकान लेने का हकदार नहीं है, यानी कि अगर यहां से किसी को चाबी दे दी गई है तो वो दूसरा मकान पर अपना मालिकाना हक नहीं दे सकता है। चलते हैं कैंप के अंदर और सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूं। जब कोर्ट ने सिंगल बेंच की कोर्ट ने इनको कहा कि आपको राहत नहीं दी जाएगी, आप 15 दिन में मकान खाली करके जाइए, उसके बाद ये लोग डबल बेंच में गए। डबल बेंच में कहा गया कि 1 जुलाई तक आप लोगों को, यानी कि जिन लोगों ने चाबी नहीं ली है या जिन्होंने अभी पुनर्वास योजना का लाभ नहीं लिया है वो यहां पर 1 जुलाई तक रह सकते हैं। हालांकि 1 जुलाई के बाद क्या होगा ये समय बताएगा, लेकिन एक स्क्रीन पर देखिए तमाम लोग हैं, महिलाएं हैं, बेहद परेशान हैं। आधे मकान कैंप के खाली हो चुके हैं और अब इनके मन में कई सवाल हैं कि जब कैंप खाली हो रहा है तो ऐसे में इनके साथ क्या कुछ स्थिति उत्पन्न होगी। माता जी हैं। माता जी कितनी उम्र है लमसम आपकी? 60-65। 60-65। तो मतलब शादी जब आपकी हुई तो आप यहीं पर ही आई थी? हाँ, यहीं पे आए थे। यहीं मेरे ससुर रह रहे हैं कम से कम 60-70 साल तो मेरे ससुर यहीं पे रहे हैं। अब उसके बाद अब ये खत्म हो गए, तब ससुर यहीं रहे तो लड़का यहीं पे रहा, तब शादी तो यहीं पे आए और कहाँ जाए, यहीं पे आए शुरू से, यहीं पे रह रहे हैं शुरू से जब से, और यहीं पे रहे हैं। तो अब तो सरकार कह रही है कि खाली करके चले जाओ, मतलब क्या? खाली करके चले जाए, लेकिन हमें फैसिलिटी देना चाहिए, वन पे दे तो मैं गारंटी के साथ दे, हमारे जो पक्की प्रॉपर्टी वो पक्के कागज दे हमें, और या हमें आसपास को दे तो हम खाली कर देंगे। लेकिन वो तो कहते हैं कि सावदा घेवरा में हम दे तो रहे हैं। क्या दे रहे हैं? लड़का यन जॉब कर रहा हूँ, 2 घंटा आने के 2 घंटा जाने, कब ड्यूटी करे, कब खाइए, कब सोए है, ये बताओ पहले हमें सरकार, ये तो हम जवाब दे पहले यहाँ पे सर्विस दिलवा दे वहीं पास में, हम चले जाए और कागज दे पक्के, हाँ जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है ना, जन्म से रह रहे तब तुम खाली, उनसे कहा पता तुम नहीं खाली करवे हम पे, कोई गारंटी है? हम चले जाए, दे हमें, या यहीं आसपास में कहूँ दे हमें, हम खाली कर, कौन से मना कर रहे हैं? तो मतलब आपका ये कहना है कि यहाँ से भी मकान छीनने की तैयारी है और वहां भी कब छीन लोगे कोई भरोसा नहीं? कोई भरोसा नहीं है। कागज दे दे पक्के, हम खाली कर रहे हैं, या यहाँ आसपास दे हम खाली कर रहे हैं, हमें रहने की सुविधा चाहिए, जहाँ हमारा लड़का कमाए खाए सके। हमारा एक लड़का है, 12-13 हजार रुपए की नौकरी मिल रही और मन पे हम इतना भरे 1,80,000, तो हम का खाए का कमाए हैं और का किराया दिया, का ड्यूटी करें आए का। लेकिन समस्या तो ये भी है ना कि आप अगर मकान नहीं लेंगे तो बुलडोजर तो फिर भी आएगा ना? बुलडोजर आएगा तो आएगा, पहले अब जो कुछ किस्मत दिले को सो है, नहीं तो हमें सीधे, हम तो कह रहे हैं हमें जगह दे दो, ड्राइविंग के लिए बढ़िया जगह दे तो हम चले जाए, तो आसपास में दे दो हमें, चले हम खाली कर दिए, और वन पे दे रहे हैं तो सब सुविधा दे तो हम जा रहे हैं, हम कौन से मना कर रहे जाए के लिए, तो वहाँ क्या सुविधा नहीं है? आप कभी गए वहां पर? हमने गए, दुनिया जा रही है, सब बता रही है कि उनका जो सुविधा नहीं है। अब जनरेटर से बिजली दी जा रही, जनरेटर से पानी दिया जा रहा है, कल को जनरेटर डीजल खत्म हो जाता, बैठे ढप्प से रोपे उन पे, फिर क्या करें? तो ये बात कहाँ से पता लगी कि बिजली ही नहीं है? दुनिया की पब्लिक जा रही है, अकेले हमें छोड़ के। अच्छा, हमारे पैर में दर्द हो, हम तक नहीं जा चौराहे तक, तो हम ये ठीक है कि ठाकुर है, हम नहीं दूर जा सकूं, हम तो यही सुन ले, यही बता रहे हैं। प्रधानमंत्री से कुछ कहना चाहती हो यार, रेखा गुप्ता से? उनसे क्या कहे हैं, लेकिन की सुनती है, हमें सुने, हम कह रहे हैं हमें यही जगह दे दे, हम यहाँ जब 60-70 साल से कोई दिक्कत नहीं कहूँ, अब कौन सी दिक्कत है? और जो आड़ में बनी जो कि कहीं से दिख नहीं रही है, फिर क्या दिक्कत है? हमें यही रहने दे। ठीक है। ये माता जी हैं, कह रही हैं तकरीबन 80 साल हो गए हैं और यहीं पर रह रही हूँ। ऐसे में एक ये देख लीजिए, रविवार को जिस तरीके से मैंने कहा कि तोड़फोड़ हुई थी, मैडम का घर है। मैडम क्या हुआ था रविवार को, क्या आप घर में ही थी? हम नहीं थे, ताला लगा था, हम अपने बच्चे को लेकर अस्पताल गए थे, ठीक है सर। तो वहाँ इन्होंने फोन करा आंटी ने, बगल वाले ने, कि आपका घर तोड़ दिया है, हमारा सामान भी रखा था, एक क्या सील भी कर दिया और आपका तार तोड़ दिया। फिर हम लोग अचानक आए जो लोग, वो लोग आगे चले गए थे, फिर सामान निकाल के फिर ले गए। नहीं, तो जब तोड़ने आए थे क्या सामान अंदर ही था सारा? हाँ, सारा सामान अंदर था सर, उनने तोड़ दिया, ताला लगा था, ये नहीं हथौड़ा मारा। तो अच्छा, आपको कैसे पता लगा कि जब आप आए तब आपने देखा या आपको वहीं रास्ते में फोन गया यहाँ से कि हमारे बगल वाले आंटी थी, उन्हें चाची ने फोन किया कि आपके ताला तोड़ दिया और आपके में निशान लगा के गए हैं वो। तो उस वक्त मन में क्या सवाल आया जहाँ आप खड़े थे मौके पर? तो ये आए भी जल्दी आंख बका के सीधे घर पे ही आए, और क्या के लिए आए कि हमारा सामान रखा, कोई चोरी नहीं कर लेगा तो क्या करेंगे हम लोग।
तो फिर इधर आए हैं। मतलब मकान का पूरा सामान मकान के अंदर आधा था। सामान रखा था, आधा हम चले गए थे, किराए से रह रहे हैं तो वहाँ सामान शिफ्ट कर लिया हमने, आधा रह गया था। हमने कहा अभी तो टूट रही है, 1 तारीख तक तो है ही ना, तो हमने कुछ सामान वहाँ पड़ा था घर पे। किसी चीज को कुछ डैमेज किया था, बस ताला ही तोड़ा? ताला टोरा, वो डैमेज करा, गेट खराब कर गए, सामान पायदा लगे थे तोड़ गए, पाइप हथौड़ा मार के पूरा प्लाई जे नहीं डली है नीचे, इधर इधर खिड़की लगी थी, खिड़की में मार के गए, सारा करके गए वो, ये करके गए। बता, तो ये निशान आपके मकान पर लगा कर गए। देखिए इस तरीके के निशान मकानों पर, मैं कह रहा हूँ ना, कि चिन्हित किए जा रहे हैं। और ऐसे में और बात करते हैं मैडम से, क्या अब जिस तरीके से, क्या फ्लैट मिल गया आपको, नहीं मिला? 3 जनन के बीच में एक फ्लैट मिला सर, कहाँ रहेंगे बताओ? उसमें कहाँ, हमारे 2 सास ससुर हैं, हम देवरानी जेठानी, हमें 2 बच्चे हमारे, हम अभी हम कहाँ जाएंगे बताओ? किराए से लगेंगे ना फिर, एक फ्लैट में कहाँ बन जाएंगे? ठीक है, कह रहे हैं कि 3 लोग हैं, देवरानी जेठानी हैं और सास ससुर हैं और ये खुद हैं, और ऐसे में सर हैं। सर से बात करेंगे। सर, क्या तैयारी है, किस तरीके से क्या करने वाले हैं, कुछ सोचा है? क्योंकि बुलडोजर अब बेहद नजदीक है। हम तो चला, अब तोड़ दे, हम तो, हमारी इतनी हिम्मत है नहीं कि उनसे लड़े, तोड़ दे जैसे ही उनका दिल करे, अब क्या कर सकते हैं। बस सर, जो होगा देखेंगे, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। तो क्या आप किराए पे चले गए हैं, क्या ये क्या किया आपने, मकान खाली कर दिया, क्या किया अब आप? खाली कर दिया सर पूरा हमने तो। हम सरकार को, आप ले लीजिए, जाओ ले आओ, कल ले जाकर तोड़ो, और क्या, कल ला के तोड़ दो, क्या करें। अभी सामान रखा होगा, जैसे मेरा सामान रखा हुआ है, वो एकदम से आ गए तो मैं कुछ भी, क्या होगा उसमें? कुछ नहीं होगा। अब खाली सामान ही बेकार है, ना निकालने देंगे, वो कह रहे हैं निकालने नहीं देंगे, हम निकालने नहीं देंगे तो उससे पहले खाली कर दिया। तो जो फ्लैट मिला था उसमें आपने भाई को शिफ्ट कर दिया और आप खुद चले गए किराए पर? किराए पे सर, अब वो तो होगा ना, फिर एक जाएगा, एक कहीं जाएगा, किराए पे चले गए। तो कैसे चलेगा घर उससे? ये तो वादे तो अच्छे दिन के हुए थे। ऊपर वाला चलाएगा, मैंने टेंशन नहीं ली। अच्छा, जो अच्छे दिन के वादे हुए थे, अच्छे दिन आ गए, नहीं आ गए? अच्छे दिन है, सब अच्छे दिन है, सब अच्छे दिन है सर, मैं कोई नहीं मानता, सब अच्छे दिन है, ऊपर वाला करता है, सब अच्छे दिन होते हैं, सब अच्छे दिन है मेरे लिए। मैं किसी दिन को बेकार नहीं कहूँगा, सब अच्छे दिन है, जो आएगा वो भी अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है सर। मन से बहुत कुछ निकाल रहे हैं आप, लेकिन शायद कुछ कह नहीं पा रहे। मैं दिल से भी नहीं, मैं दिल से कह रहा हूँ, मुझे कोई वो नहीं है, क्योंकि जो अब उसमें, क्योंकि सरकार के लड़ सकते नहीं उनसे, तो इसलिए जो है सब ठीक है, ऊपर वाला सब ठीक करता है, ठीक हो रहा है। क्या मध्यम वर्ग का होना कहीं ना कहीं कब ऐसा लग रहा है कि यार सजा मिल रही है, गरीब होना, मध्यम वर्ग का होना? हमारे लिए सब यहाँ पे सब इससे बेटर कुछ था नहीं ना हमारे लिए। कहीं भी चले जाओ, बच्चों को अकेला छोड़ के चले जाऊँ, है, कहीं भी चले जाओ, अगर यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं, कोई टेंशन तो नहीं है ना यहाँ पे कि मतलब क्या है क्या नहीं हो रहा है, कोई डर नहीं है ना, बच्चे अकेले रह रहे हैं, कोई डर नहीं है, रात को 2 बजे आ रहे हैं तो कोई डर नहीं है। लेकिन बाहर तो ऐसा नहीं होगा ना, बाहर अगर रात को आएगा तो डर होगा ना, 2-2:30 बजे कोई आएगा तो डर होगा। यहाँ से अगर मैं 2 बजे भी कहीं चला जाऊँ तो कोई डर नहीं है, अगर ना भी आऊँ, और सोचो मेरी बाइक थी पार्किंग में खड़ी हुई है, पूरी रात खड़ी रहती है, मैं भूल गया वहाँ पे, तब भी कोई टेंशन नहीं थी, खड़ी हुई है 2 दिन बाद, चल यार गाड़ी कहाँ है, वहाँ खड़ी है, यहाँ कोई डर नहीं है। बाहर कहीं ऐसा हो तो ठीक है, देखिए ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि देखिए, जो माहौल एक तरीके से, एक तो माहौल बदलेगा, ये नहीं पता लगेगा कि वातावरण कैसा है और कैसा नहीं है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बहुत सी समस्याएं हैं, बच्चों का स्कूल छूट जाएगा, काम धंधा छूट जाएगा, घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। किराए पर तो गए, आमदनी उतनी है और खर्चा, आमदनी 98 और खर्चा रुपया वाली बात है। एक मैडम और है, मैडम जिस तरीके से खड़ी है, मैडम ने भी अभी फ्लैट नहीं लिया है। मैडम, जब आप ये कहा जा रहा है कि 1 तारीख तक खाली करना है और जाना है, क्या मन में सवाल आ रहा है? क्या सरकार के बारे में क्या सोच रही हैं? सरकार के बारे में क्या सोचेंगे, बस कुछ कह नहीं सकते सरकार के लिए। वही बात है ना कि अब बगल में रहते हैं मोदी जी, और उनको कोई मतलब ही नहीं है कि पब्लिक परेशान हो रही है, कि क्या दिक्कत परेशानी आ रही है। आज जब वोट पड़े थे ना, तो ऐसे परवेज साहब जी और उनकी वाइफ ऐसे हाथ जोड़कर आते थे गली गली में कि मैडम वोट देना, वोट देना। और वोट देने के बाद क्या हुआ? और यहाँ सब से कसम खा के गए थे, पैर छू के, हाथ जोड़ के, कि वोट देना, आपका जहाँ मकान है, झुग्गी है, वहीं आपको मकान दिया जाएगा। उनके लिए तो झुग्गी है, लेकिन हम जब यहीं पैदा हुए तो हमारे लिए तो घर है ना। बिल्कुल, हमारे लिए तो सब कुछ यही है, हम इतने बड़े यहाँ पर हुए हैं। लोग इतने परेशान हो गए हैं कि कोई, मतलब बोल बोल के इतना थक चुके हैं कि किसी के अब शब्द ही नहीं बचे हैं कि अब हम क्या बोले।
क्या बताएं जाके किसी को। अब देखते हैं कोर्ट में जो अच्छा, केस बड़ी चल रहा गजब की है। स्थिति नहीं है? एक तरफ जहां मुख्यमंत्री रहती हैं, वहां ऐसे ही सामने उनके मुहाने पर ही कई जमीन दोज की जाती है, कई मकान गिरा दिए जाते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री जी रहते हैं, अब यहाँ भी बुलडोजर आ रहा है। बड़ी असमंजस वाली बात नहीं? आखिर क्या सोच रही है कि मुख्यमंत्री दिल्ली का, उसके विधानसभा में बुलडोजर चल रहा है, प्रधानमंत्री के घर के सामने बुलडोजर चल रहा है, और ये सब देख के भी मतलब कुछ कह नहीं रहे। उनको मतलब ही क्या है पब्लिक से? जब वोट चाहिए होते हैं तब आ जाते हैं, बाकी उनको बस वोट के लिए पब्लिक से मतलब रहता है, बाकी उनको कोई सहानुभूति कुछ भी नहीं है लोगों से। उन्हें तो बस अपना काम करना है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने इंटरव्यू में देखा था उनके, रेखा गुप्ता जी के में, वो कह रही थी 50 साल से जो भी पुरानी होगी उनको हम हाथ भी नहीं लगाएंगे। जो सामने आ रही हैं ओजोन के एरिया में आ रही हैं सिर्फ उनको तोड़ेंगे, और जो नए नए बन रहे हैं उनको तोड़ेंगे। अब मुझे ये समझ में आया तो 50 साल 80 साल पुरानी है, इनको क्यों तोड़ा जा रहा है? मन अंदर से दुखता है, मन रोता है। दुखेगा नहीं भैया, अपना घर मम्मी ने, मेरे पापा ने इतने मेहनत से, मेरी मम्मी ने एक एक पैसा, मेरे पापा कितने सालों से बीमार चल रहे हैं, बीमार थे, उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ, कैंसर का ऑपरेशन हुआ, मेरी मम्मी ने कैसे एक एक पैसा जोड़ के यहाँ पे घर बनवाया। अब वो कह रहे हैं खाली करके जाओ। मम्मी को देख के कई बार बड़ा टेंशन होता होगा ना? मम्मी को देख के आंख में आंसू आ जाते होंगे ना कि यार हमारी तो जैसे तैसे कट जाएगी। मम्मी मतलब बहुत कुछ आंख में, बहुत मन में बहुत सवाल, जैसे समुद्र गोते पानी मारता है, वैसे सवाल ऐसे ही मन में होते हैं क्या? सवाल तो बहुत सारे हैं, अगर आ जाए सामने तो उनसे पूछो ना कि आपने किस हक से कहा था कि आपको जहां झुग्गी दी जा रही है वहीं आपको मकान दिया जाएगा। मीटर लगवाए, पानी का सप्लाई यहाँ पर दिया, आपने भरोसा दिया हमें कि हाँ ये आपके मीटर लग रहे हैं, ये आपका पक्का मकान हो गया। एक तरीके से जहां बिजली की सप्लाई जाती है, मीटर लगते हैं, वो आपकी पक्की जमीन होती है, जब ही दिए जाते हैं ना। तो आप क्यों तोड़ रहे हैं ये? इसका जवाब आप हमें देकर जाओ ना। यहाँ पे आप खुद तो आते नहीं हो, और बाद में गुंडों के तरीके से भेज देते हो लोगों को कि जाओ इनके घर पे हथौड़े मार कर आओ, इनका घर तोड़कर इनको धमकी देकर आओ। कैसे कैसे धमकी देके जाते हैं लोग यहाँ पे कि खाली नहीं करोगे तुम्हारा सामान भी नहीं निकाल पाओगे, तुम्हें मौका भी नहीं देंगे सामान निकालने का। फ्लैट ले लिया आपने? नहीं लिया भैया फ्लैट। क्यों फ्लैट क्यों नहीं लिया? सरकार दे तो रही है। हमें नहीं चाहिए। सरकार कह तो रही है हम दे रहे हैं जनता को। जहाँ हमें चाहिए नहीं जनता, हमें क्या करना वहाँ पर जाके? इतना दूर काम है, यहाँ पर हम कैसे आएंगे? यहाँ पर हमारे यहाँ दिल्ली में काम है, गाँव जाओ, यूपी जाएंगे, सड़क अपने गाँव चले जाएंगे, वहाँ पर हमें क्या फायदा रहेगा वहाँ पर? ये बच्चा आपका ही है? हाँ मेरी लड़की है। देखिए ऐसे छोटे छोटे बच्चे अभी हैं। छोटी वाली लड़की का एडमिशन करवाई हूँ मैं यहाँ पर। अभी जल्दी में एडमिशन हाँ, करा? अभी इसी में एक जुलाई से पहली बार जाएगी अभी स्कूल। तो अब मतलब आप काम करती हैं, हाउसवाइफ हैं? नहीं, जॉब नहीं करती हूँ। हस्बैंड जॉब करते हाँ हैं? हस्बैंड जॉब करते तो जैसे इनका नाम स्कूल में दाखिला करवाया है, एक तो उनकी जॉब चली जाएगी, हैं। हाँ, दूसरा इनका भविष्य कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा भैया। नहीं तो फिर हम खाएंगे हाँ, क्या? पहले हाँ। बताओ हम खाएंगे क्या? हम दीवाले थोड़ी ना खाएंगे, ईंटें थोड़ी ना तोड़ तोड़ के खाएंगे हम वहाँ पर। सरकार को समझना चाहिए। जब वोट मांगने आते थे हम यहीं पर जहाँ झुक गया हम वही मकान देंगे, अब हमें बेघर कर रहे हो। हमें यहाँ से हमारा तो पूरा आधार कार्ड, पहचान पत्र सब कुछ हमारे यहाँ के एड्रेस है, हमारा तो कुछ भी प्रूफ नहीं निकलेगा ना। हमें तो कल वहां से भगा देंगे फिर वहां पर। यहाँ 100 साल झुग्गियां पुरानी है ये, जब तो कोई सरकार नहीं आई है। अब आते सरकार की जगह निकल गई, सब कुछ निकल गया, पहले तो कभी नहीं निकला है। अच्छा, गजब स्थिति देखिए। कई बार कहते हैं कोर्ट का फैसला है, जाना पड़ेगा। कई बार कहते हैं कि दिल्ली को जब हम विकसित मॉडल के तहत काम कर रहे हैं, दिल्ली को सुनहरी बना रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं, तो मतलब गरीब आदमी ही क्या आड़े हाथ? गरीब आदमी पिसता भैया, अमीरों को कुछ नहीं होता। गरीब से ही जीतते हैं, गरीब से ही सब कुछ होता है उनका, मगर गरीबी आदमी पिसता है। कहते तो बहुत थे सबका साथ सबका विकास, गरीबों का विकास, ये सब कोई साथ नहीं दे रहा इस टाइम। जब बोले हम परवेश भैया बोलेंगे जब यहाँ कुछ होएगा तो हम आएंगे, कभी तुम लोग को कभी कुछ नहीं होगा, हमारे ऊपर बुलडोजर चल जाएगा, कुछ सब कुछ जाएगा। आज कोई हमें पूछने नहीं आया। कोई नहीं आ रहा यहाँ, विधायक मंत्री कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया हमें। अच्छा, जिस तरीके से पड़ोसी खाली कर करके जा रहे हैं, तो मन में भी बड़ा अजीब होता होगा कि यार सदियों से रह रहे थे। नहीं जाना चाहिए ना, फिर अपना घर हम कैसे इसको लिए, कैसे बनाए, दुख नहीं होगा? रोना तो आते ही है भैया। पता नहीं कैसे लोग चले जा रहे हैं अपना अपना घर छोड़ के। डर नहीं होंगे कि बुलडोजर तो फिर भी चलेगा? आप अच्छा आपने तो हमारा लाखों का घर चला जाएगा, करो तब सामान खराब होगा तो कौन सी बड़ी बात, हमारा तो भविष्य पूरा खराब हो जाएगा ना भैया। बिल्कुल। फिर
रेखा गुप्ता से कुछ कहना चाहती हैं? वो देख रही हैं वीडियो, मैं आपको बोल रहा हूँ, कुछ कहना सब चाहती देख हैं? रहे हैं, हम तो रेखा गुप्ता से यही कह रहे हैं कि हमारा जहाँ घर हमें वहीं रहने दो। हमारा घर क्यों तोड़ रहे हो, क्यों खराब कर रहे हो घर हमारा? हमारा तो पूरी भविष्य खराब हो जाएगी, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। हम तो इनसे यही हाथ जोड़ेंगे, चलो हमें यहीं रहने दो। ठीक है, ये वो लोग हैं, कह रहे हैं कि देखिए सब कुछ चला जाएगा तो सामान भी चला जाएगा तो क्या बड़ी बात है, क्योंकि जब जिंदगी भर की कमाई एक तरीके से खत्म हो जाएगी तो थोड़ा मोड़ा सामान भी चला जाएगा तो फिर क्या करें। भविष्य तो खराब हो ही रहा है, मन में कई सवाल हैं, और ऐसे में अब बहुत बुरा हाल है। देखिए बीआर कैंप, भाईराम कैंप, डीआईडी कैंप में एक मान लीजिए बुलडोजर का करंट दौड़ रहा है। पूरे कैंप में लमसम जिन लोगों को मकान मिला है वो खाली करके जा चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आखिर हमारा क्या होगा, सरकार हमारे बारे में क्यों नहीं सोचती। कोर्ट कहता है, क्योंकि जिस तरीके से कहा है कि 1 जुलाई तक अपना जो भी है फाइनल कीजिए, और 1 जुलाई के बाद क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से मैंने अभी आपको दिखाया था कि लोग आए थे, तोड़फोड़ हुई थी, तो इसके बाद कोर्ट ने इनको स्टे दिया था, और स्टे देने के बाद कहा है कि 1 जुलाई तक अपना पूरा हिसाब फाइनल कीजिए और अपनी जमीन लीजिए, पुनर्वास योजना का लाभ लीजिए और यहाँ से मकान खाली कीजिए। यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई होगी, क्योंकि सरकार कहती है कि सुरक्षा और रक्षा के लिहाज से ये बहुत सेंसिटिव इलाका है, बहुत ही गंभीर इलाका है, इस लिहाज से इस पर कार्रवाई होनी है। और यहाँ पर जो सरकारी तंत्र है उस तरीके से हो सकता है भविष्य में वो काम करे। फिलहाल बहुत सेंसिटिव इलाका मानकर इस पर बुलडोजर की कार्रवाई 1 जुलाई के बाद होगी या नहीं हो, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज़।